उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता मांग से अधिक होने के बावजूद ओवरलोडेड सबस्टेशन, जर्जर नेटवर्क और वितरण व्यवस्था में भारी नुकसान की वजह से उपभोक्ताओं को घंटों कटौती झेलनी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन राहत देने वाली बिजली व्यवस्था खुद संकट में दिखाई दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गर्मी, बिजली संकट और जल समस्या ने आम जनता की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद समेत कई शहरों में बिजली कटौती के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है, तो फिर बार बार कटौती क्यों हो रही है। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित अपट्रॉन विद्युत उपकेंद्र पर सोमवार को लोगों ने जमकर बवाल किया। टिकैत राय तालाब इलाके में घंटों बिजली न आने से नाराज लोग बड़ी संख्या में उपकेंद्र पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खुद को कार्यालय के भीतर बंद कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। विभाग की ओर से 2 घंटे के भीतर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया जाने के बाद भी मामला शांत हो पाया, लेकिन कितनी देर ये कह पाना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली न होने की वजह से पानी की सप्लाई भी उस पर असर पड़ रहा है और लोगों का जो रोजाना का रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी बहुत प्रभावित हो रही है। बिजली कटौती को लेकर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बरेली में लोगों ने मिट्टी के घड़े लेकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मुरादाबाद में भी नागरिकों ने बिजली संकट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें सिर्फ तकनीकी खामी, ज्यादा लोड या सप्लाई बाधित होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, तो फिर कटौती क्यों हो रही है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक प्रदेश में बिजली की पीक डिमांड 33,849 मेगावाट है, जबकि उपलब्धता 38,240 मेगावाट तक पहुंच रही है। यानी मांग से लगभग 13% अधिक बिजली उपलब्ध है। इसके बावजूद प्रदेश के कई इलाकों में उपभोक्ताओं को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समस्या बिजली उत्पादन में नहीं, बल्कि वितरण और बुनियादी ढांचे में है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 3.7 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनका कुल स्वीकृत लोड जो है वो है 8.57 करोड़ किलोवाट। इसके मुकाबले प्रदेश के सब स्टेशंस की कुल क्षमता मात्र 6.25 करोड़ किलोवाट है। यानी बिजली वितरण प्रणाली अपनी क्षमता से करीब 2.32 करोड़ किलोवाट अधिक भार झेल रहा है। ऐसे में ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन और अघोषित कटौती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में लगभग 18 लाख ट्रांसफार्मर कार्यरत हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाओं में कमी हुई है। वर्ष 2022-23 में जहां 7,322 ट्रांसफार्मर जले थे, वहीं 2025-26 में ये संख्या घटकर 2,613 रह गई। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति की समस्याएं बरकरार हैं। बिजली विभाग के मुताबिक ओवरलोडिंग, असंतुलित लोड, लाइन फॉल्ट और रखरखाव की कमी स्थानीय बिजली संकट की कुछ प्रमुख वजह हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान वितरण प्रणाली से हो रहा है। डेटा बताता है कि राज्य में औसतन 19.54% बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इस नुकसान के पीछे बिजली चोरी, बिलों का भुगतान न होना और ट्रांसमिशन के दौरान तकनीकी हानि प्रमुख वजह हैं। क्षेत्रवार अगर डेटा की बात करें इलाकों के हिसाब से, तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 21.4%, मध्यांचल में 19.2%, दक्षिणांचल में 18.8% और पश्चिमांचल में 15.6% बिजली नुकसान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ये बताते हैं कि कई स्थानों पर कम क्षमता और घटिया गुणवत्ता वाले ABC कंडक्टर लगाए गए हैं। गर्मी के दौरान इन कंडक्टरों पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मर फूंकने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जानकारी ये भी बताती है कि प्रदेश में होने वाले करीब 75% ब्रेकडाउन सीधे तौर पर बिजली कंडक्टरों की खराब
क्वालिटी और तकनीकी खामियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक सब स्टेशन पर सीमित संख्या में तकनीकी टीमों की उपलब्धता भी समस्या समाधान में देरी का कारण बनती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक सब स्टेशन की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती, जर्जर नेटवर्क को आधुनिक नहीं बनाया जाता और वितरण प्रणाली में सुधार नहीं होता, तब तक बिजली संकट पूरी तरह खत्म नहीं होगा। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश की जनता फिलहाल बिजली और पानी दोनों की किल्लत झेल रही है। ऐसे में सरकार और बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बिना किसी दिक्कत के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगर आपको लगता है कि बिजली सुनिश्चित होने में कुछ और बातें हैं जो शामिल होनी चाहिए, जिसे सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।